नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ज्ञानवापी प्रकरण पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और ज्ञानवापी प्रकरण पर एक के बाद एक कई रिट्स और कई सुनवाई के दौरान आप तक जो खबर पहुंच रही है उससे आप भी इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि वास्तव में ज्ञानवापी प्रकरण पर कोर्ट किस तरह की कार्यवाही कर रहा है। बड़ी खबर, और बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी प्रकरण पर उसकी सुनवाई तक वाराणसी कोर्ट कोई आदेश न दे। ये एक बड़ी खबर है। वाराणसी कोर्ट में जो मामला चल रहा था, विशेष अधिवक्ता आयुक्त ने दाखिल की 15 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट। ये बहुत स्पष्ट बात है। रिपोर्ट के साथ ही नक्श नजरी और कार्यवाही का विवरण भी दाखिल कर दिया गया है। ये वो रिपोर्ट है जो 3 दिन तक सर्वे हुआ है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्र ने भी अदालत में एक सर्वे रिपोर्ट पेश की है। अजय मिश्र ने 6 और 7 मई को किए गए सर्वे के 2 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। ये विभिन्न कोर्टों में चल रहे मामले के संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वाराणसी कोर्ट को आदेश जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। एक साथ सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट के एक्टिवेशन पर हम सम्मिलित खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यवाही के दौरान मीडिया को कचहरी परिसर से बाहर रखा गया। ये वो मुद्दा है जो 3 दिन तक कोर्ट की कार्रवाई चली है। सर्वे का जो रिपोर्ट है वो सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की है विशाल सिंह स्पेशल कोर्ट कमिश्नर और अजय प्रताप सिंह स्पेशल असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में। और इसके पहले कल दोपहर को अजय मिश्र, जो पूर्व चीफ कोर्ट कमिश्नर थे, उन्होंने 2 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी थी जो 6 और 7 मई को सर्वे की गई थी। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आदेश को जारी करने पर रोक लगा दी है वाराणसी कोर्ट को। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई होगी उस पर सारा दारोमदार निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या होता है। अब आपको खबर के मायने समझ में आ रहे होंगे कि वाराणसी कोर्ट के एक्टिवेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है लगभग 24 घंटे की। और इस दौरान चूंकि आज स्पेशल कोर्ट कमिश्नर और स्पेशल असिस्टेंट कमिश्नर ने 15 पन्नों का एक सीलबंद रिपोर्ट पेश किया है सर्वे का, और उसके पहले अजय मिश्र ने 2 पन्नों का एक रिपोर्ट कल दोपहर में वाराणसी कोर्ट में प्रस्तुत किया था। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि कोई भी रिपोर्ट पेश न की जाए, माफ करिएगा, किसी भी रिपोर्ट पर कोई आदेश वाराणसी कोर्ट न दे ज्ञानवापी प्रकरण पर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कल के सुनवाई के पहले किसी भी आदेश को जारी करने का रोक लगा दिया गया है। ये 3 प्रमुख पहलू हैं ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े हुए मुद्दे को जहां तक देखा जाना चाहिए। इस पूरे मामले में कोर्ट कमिश्नर्स के आपस में कुछ बातचीत और उनके द्वारा कही गई बातों से भी जो बातें सामने आ रही हैं और क्या वस्तुस्थिति है, इस पर जो राजनीतिक एजेंडा भी सेट किया जा रहा है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्टिवेशन है, इस पूरे मामले पर हम बातचीत करने के लिए वाराणसी से हमारे साथ कर्नल विनय कुमार व्याला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस पूरे मामले पर एक एक करके बातचीत करेंगे। व्याला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवी स्टार न्यूज में। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि ये जो 3 मामले हैं, इन 3 मामलों को लेकर के वाराणसी में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ माना जा रहा है, सोचा जा रहा है, जहां तक मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष का सवाल है इस संदर्भ में? देखिए, बनारस के लोग इस विषय पे काफी नजर रखे हुए हैं और सभी जगह यही चर्चा ही हो रही है, क्या होगा और क्या होना चाहिए। अलग तरह के अलग अलग विचार हैं। कुछ जो अति सक्रिय लोग हैं, जो एक लॉबी होती है, जो हिंदूवादी संगठन है, वो उनका बस चले तो आज ही शिवलिंग को लेकर वो नया मंदिर बना दे। लेकिन बातें तो तर्क से होनी है और फैसला कोर्ट को करना है। फैसला तो कोर्ट को करना है। और जैसा आपने अभी कहा कि
अब इलाहाबाद बनारस के कोर्ट की जो वो है वो लिमिट कर दी गई है। अब बनारस का कोर्ट इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब लोगों में जो पहली जिज्ञासा है वो ये है, क्या ये वास्तव में शिवलिंग है? जैसे एक मुस्लिम लॉबी कह रही नहीं फव्वारा है। अच्छा, तो पहले तो लोग यही कहना चाहते हैं जब ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि यह शिवलिंग ही है तो ये हिंदू समाज को बड़ा उत्साहित करेगा और मुस्लिम समाज की बात गलत साबित होगी। उसके बाद अब कोर्ट को ये निर्णय करना होगा कि अब जब अगर शिवलिंग है अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होना है। जो अब फ्रेश याचिकाएं दाखिल हो गई दीवार तोड़ने की, नंदी के सामने शिवलिंग को स्थापित तो है ही, उनको एक्सेस देने की, नंदी के ठीक सामने शिवलिंग हो ऐसा। तो यह लोगों की जागरूकता है और लोग यही चर्चा कर रहे हैं क्या होगा। अच्छा, मुसलमानों में भी दो ग्रुप है, एक अति उत्साही मुसलमान ग्रुप है, एक सामान्य मुसलमानों का ग्रुप है। सामान्य मुसलमानों का ग्रुप चाह रहा है किसी प्रकार का कोई चीज एस्केलेट ना हो, और जो अतिवादी मुसलमान हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम कुछ होने ही नहीं देंगे। यह चीज है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली यह कोर्ट को ही डिसाइड करना है। कोर्ट भी कौन सा, कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। बनारस की कोर्ट ने जो करना था वो हो गया। अब मेरे ख्याल से बनारस के कोर्ट के पास कोई पावर है नहीं। उन्होंने आदेश दिया, जांच हो गई, जांच में पाया गया मंदिर के वहां अवशेष हैं, मंदिर के निशान हैं, शिवलिंग हैं, और अब इसके आगे कुछ नहीं करेगा बनारस कोर्ट, कुछ नहीं कर सकता है। अब जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ जैसे महान वो जो कानूनविद हैं वो अब करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बनारस में दो गुट प्रभावी है दोनों पक्षों में, एक अति उत्साही और एक सामान्य, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो। बिल्कुल सही। और उन्हीं के बयानों के चलते और कुछ कोर्ट से जुड़े हुए लोग जिनको उत्तरदायित्व दिया गया था बेहद गंभीरता और संवेदनशील एक रवैया अख्तियार करते हुए पूरे कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने की, लेकिन लीकेज होने के मतलब अंदर के सर्वे की रिपोर्ट लीक होने का जो ये मामला सामने आया और उसके बाद जो फजीहत हुई और उसके बाद कोर्ट कमिश्नर्स के कुछ बयान आए, और माफ करिएगा पूर्व कोर्ट कमिश्नर ने जिस तरीके का बयान दिया है, उसके बाद तो ये मामला और ज्यादा उत्साही और अति उत्साही का विषय बन गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ये व्यक्तिगत वो है कि कोर्ट कमिश्नर जो हमारे पहले वाले थे, या अब इनके ऊपर टिप्पणी में क्या करूंगा, कि बड़ी मैच्योरिटी से इनको मेरे ख्याल ये लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं मीडिया को हैंडल करने। जी जी जी। देखिए, मीडिया इतना एक्सपर्ट होता है कि अपना चाहते हुए बात निकलवा लेता है, और जो नया खिलाड़ी होता है वो बात बोल देता है। जो मजा खिलाड़ी होता है वो मीडिया के ट्रैप में फंसता नहीं है। हमको लगता है अजय जी कहीं न कहीं मीडिया के ट्रैप में फंस गए और कुछ ऐसा बोल गए जिससे उनकी ये फजीहत हुई। सर एक सवाल करूं, बोले तो वो कुछ नहीं, लेकिन अंदर की कुछ रिपोर्ट्स और कुछ विजुअल्स, कुछ स्नैप्स जो है वो बाहर आए, वो तो नहीं होना चाहिए था। नहीं, लेकिन वो तो जांच का विषय होना चाहिए कोर्ट के द्वारा। क्या ये जो कुछ भी बाहर आया, अब जैसे शिवलिंग की फोटो ही है, ये गोपनीय थी, ये कैसे बाहर आई, तो ये जांच का विषय है कि ये क्या अजय ने ही लीक की? भाई इसका भी तो प्रमाण होना चाहिए कि अजय मिश्रा ने ही लीक की। हाँ, अब बीच में ये भी खबर आई थी उनको रिइंस्टेट करने की भी एप्लीकेशन दी गई है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना तो एक उचित बात नहीं है, लेकिन ये चीजें हमको लगता है बहुत अच्छे से, बहुत मेच्योरिटी से हैंडल नहीं की गई। मैच्योरिटी कोर्ट से तो दिखाई गई और कोर्ट मैच्योर होता ही है। सवाल यह है कि कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी शायद मैच्योरिटी नहीं दिखा पाए, या जिस स्तर पर मैच्योरिटी को दिखाना चाहिए था उस स्तर तक वो गंभीर नहीं हो पाए। हाँ, ये मुझे भी ऐसा महसूस होता है। एक सामान्य नागरिक, एक जागरूक नागरिक होने के नाते ऐसा लगता है कि
कोर्ट द्वारा दायित्व दिया गया व्यक्ति और कोर्ट उसको हटा दे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लैप्स कोर्ट की नजर में आए ही होंगे, जो हमारे और आपकी नजर में नहीं है। 2 रिपोर्ट सौंपी गई। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ने 2 पन्ने की एक रिपोर्ट सौंपी, जो कल से लेकर के आज सुबह तक मीडिया में छाई रही, और उसके बाद 2 अन्य कमिश्नर, एक असिस्टेंट और एक स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह, इन दोनों ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो 15 पेज की है। और इन दोनों रिपोर्ट को कंबाइन करने के बाद ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट अर्थात बनारस के स्थानीय कोर्ट की तरफ से कुछ बातें कही जाती या कुछ आदेश या निर्देश दिया जाता, और इधर सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे अगली सुनवाई तक अर्थात कल जो सुनवाई होनी है शुक्रवार को, उस सुनवाई तक ये कोई आदेश न दे। क्या कोई आदेश की भी अपेक्षा थी क्या? आपका अनुमान क्या हो सकता है? नहीं, आदेश की अपेक्षा तो हो सकती थी, क्योंकि 2-2, 3-3 रिट पड़ी हुई है। उन रिट के ऊपर तो रिट तो इन्हीं के पास लंबित है ना, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ दिशा निर्देश तो कोर्ट देता ही। लेकिन कोर्ट को तो अब कोर्ट के हाथ तो बांध दिए सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे दीवार तोड़ने वाली बात है या तमाम चीजें हैं जो फ्रेश रिट्स आई हैं, उसमें अभी लोअर कोर्ट तो कोई निर्णय ले नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं ले सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बंदिश ना डाली होती तो शायद ये फर्दर कोई दिशा निर्देश देते ही। अब तो इनके पास इतना लिमिटेशन है कि जो रिपोर्ट दी गई है उसको ये पब्लिक डोमेन में ला भी नहीं सकते हैं। ये रिपोर्ट अत्यंत गोपनीय बन गई और बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत की पब्लिक डोमेन में आ ही नहीं सकती। पहले लोगों को लगता था ये जो कोर्ट कमिश्नर कहते थे 17 के बाद आपको पता चल जाएगा क्या है, अब तो नहीं पता चल पाएगा। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके से मोहनलाल, अगर मैं नाम शायद कोई गलत हो, जब ये बाहर निकले, जी माफ करिएगा, सोहनलाल जी, हमारे एडिटोरियल टीम ने नाम को करेक्ट किया है, सोहनलाल ने पहले ही दिन बोला बाबा मिल गए। जी, बाबा मिल गए। ये क्यों कहा गया? ये सब वो नादानियां हैं जिसके कारण थोड़ी हास्यास्पद स्थिति बनी है। सोहनलाल जी के ऊपर कोई कानूनी बंदिश नहीं ना है। वो तो एक सामान्य नागरिक है, वो जो बोले वो इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर कानून क्या एक्शन ले सकता है? जी जी, याचिका करता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, याचिका करता है, अपने जो भी बोलेगा तो उसका राइट है, बोल दिया। लेकिन अति उत्साह ने कहीं ना कहीं तो मामले को थोड़ा सा हास्यास्पद बनाया, ये तो आप मान सकते हैं ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी नहीं माना है कि वो शिवलिंग मिला है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे मान सकता है जब तक उसके पास एविडेंस नहीं आएगा? वो देखिए, कोई भी नहीं मानेगा, हम भी नहीं मानेंगे, हम कितने भी कट्टर हिंदू हों, लेकिन हम ये तो जानना चाहेंगे, कानून तो जानना चाहेगा ना कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर यह शिवलिंग है, अगर ये ऐसा पाया गया है तो इसकी सुरक्षा करने का दायित्व लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को है। लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि हम सारे कार्रवाई पर बराबर एबी स्टार न्यूज पर बताते रहे हैं, तत्काल वाराणसी कोर्ट ने कहा था कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को प्रोटेक्ट किया जाए और उसको पूरी तरह से सीआरपीएफ अपने कंट्रोल में ले ले, सुरक्षा पहले ही दिन आदेश आया था। तो अगर वो कार्यवाही हो गई है तो इससे आगे तो अब सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कहने वाला। नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी यही चाह रहा है कि उस एरिया का प्रोटेक्शन बना रहे, मतलब यथास्थिति बनी रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। भाई ये भी आदेश दिया, हाँ, ये भी आदेश दिया गया है कि वुजू करने वालों को एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रोटेक्शन भी किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये थी कि वहां पर नमाज अदा करने की जो सुविधा है उसमें भी खलल न पड़े, प्रोटेक्टेड एरिया पर भी कोई दखल न दे। बहुत ही संवेदनशील हो गया है अब ये मामला। देखिए कोई भी जो एक राष्ट्र होता है, उस राष्ट्र में जो कोर्ट होता है, कोर्ट के लिए हिंदू और मुसलमान बराबर हैं। वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऐसी प्रतिक्रिया कभी नहीं देगा जो नागरिक से नागरिक के बीच में भेद दिखाए। तो अगर इन्होंने पहले दिन आदेश दिया था 20 से ज्यादा नमाज करने एक साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। पूजा का अधिकार एक बेसिक फंडामेंटल अधिकार है, उसमें कोई भी कोर्ट वर्ल्ड का उसमें वो डिफरेंस नहीं डाल सकता है। तो ये तो एक्सपेक्टेड ही प्रतिक्रिया थी सुप्रीम कोर्ट की कि ये नमाज होती रहेगी और उसमें कोई खलल ना पड़े।
ये है कि जहां तक शिवलिंग की बात थी उसका प्रोटेक्शन बना रहे। जी। तो हरि जैन और विष्णु जैन जिस तरीके से कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रहेंगे और अपने पक्ष को रखेंगे और इंतजामिया कमेटी की भी अपनी बातें रखी जाएंगी, जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है उसके परिप्रेक्ष्य में हम बात तो अब नहीं करेंगे, लेकिन अब हम आपसे पूछ सकते हैं सर, चूंकि आप रिटायर्ड कर्नल हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं और बहुत ही मैच्योर बात कर रहे हैं कि कोर्ट न हिंदू देखेगा न मुस्लिम देखेगा, कानून जो कहता है वो करेगा, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि वहां पर जो कुछ भी सर्वे हुआ है, जितनी भी रिपोर्ट्स में लीक हुई बातें आई हुई हैं, लीकेज के बाद जो बातें आ रही हैं, उसमें क्या अब इस पर राजनीति या बातें नहीं आगे बढ़ेंगी कि ये यहाँ पर हिंदू मॉन्यूमेंट्स या हिंदू देवी देवता हैं, आदि विश्वेश्वर की जिस महा ज्योतिर्लिंग की बात की जा रही है वो उस प्रोटेक्टेड एरिया में है? इसके संदर्भ में आप व्यक्तिगत तौर पर क्या सोच रहे हैं? मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, पहले दिन से मेरी ये राय रही है कि इसे एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया माना जाए। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसको अब जो है कोर्ट को ये असरटेन करना है, मतलब अभी कोर्ट की जो लीगैलिटीज है वो काफी इन्वॉल्व है। क्या शिवलिंग है? अच्छा, अगर है तो अब उसको क्या किया जाएगा? उसको यहां से उठा के कहीं और स्थापित किया जाएगा? अगर यहीं स्थापित रहता है तो नंदी के सामने कैसे उसको एक्सेस दी जाएगी? मतलब मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी हालत में अब देश में वो माहौल नहीं होने वाला है जो बाबरी मस्जिद का हुआ था। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ये मस्जिद तोड़कर यहाँ मंदिर बन जाएगा और मस्जिद कहीं और चली जाएगी, ऐसा मेरे दृष्टिकोण में ऐसे नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बाबरी मस्जिद का जो प्रकरण था वो यहाँ रिपीट नहीं हो सकता और कोर्ट ऐसा होने नहीं देगा और प्रशासन भी ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन बीच का एक रास्ता तो निकालना होगा ना कर्नल। जिम्मेवार नागरिक के तौर पे ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मतलब माना कि हमारे पूर्वजों ने गलतियां की हैं, उसका खामियाजा आने वाली जनरेशन को क्यों भुगते, है ना? तो एक मेरा व्यक्तिगत विचार है, और जहां भी हमसे पूछा जाता है, हम यही कहते हैं कि हिंदू समाज के बुद्धिजीवी और मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी मिलकर आपस में एक फैसला करें कि इन ऐसे मॉन्यूमेंट्स को किस प्रकार से इस समस्या को सुलझाया जाए। अगर बातचीत से सौहार्दपूर्ण तरीके से दोनों पक्ष और दोनों के विशेषज्ञ बैठ करके और कोर्ट के निर्देशन के आधार पर या कोर्ट के अंडर आकर के उस जुरिस्डिक्शन में आकर के ये बातचीत कर लेते तो सर काशी की भी समस्या सुलझ जाती और मथुरा की भी समस्या सुलझ जाती, या जहां भी इस तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उस पर तो राजनीति हो जाती है। फिर हम काशी को ही लेकर के राजनीति आगे भी होगी, राजनीति बहुत होने वाली है। अभी तो विष्णु स्तंभ की बात चलेगी, कुतुब मीनार की। अच्छा, होते होते भोजशाला पहुंच गया, फिर हमारे बनारस में बिंदु माधव वाला जो वो है वो भी आएगा। तो अब अगर हम निकालना शुरू करेंगे तो अनंत है। तो ये तो एक कटु सत्य है इतिहास का कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और वहां मस्जिदें बनाई। अब हमारे आप जैसे बुद्धिजीवियों को डिसाइड करना है कि अब क्या होना है। ये वही तो सवाल है सर। आपने कहा कि दोनों पक्षों को मिल बैठ करके सहमति बनानी चाहिए। सहमति किस बात पर? दोनों पक्षों के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होगा प्रशासन को। कौन रखेगा? प्रशासन रखेगा। प्रशासन डंडे के बल पे तो रख नहीं सकता है। प्रशासन को काउंसलिंग करनी पड़ेगी। प्रशासन के जो स्पिन डॉक्टर्स होते हैं, जो समाज में अंडर पर्दे के पीछे से जो सीन चलाते हैं, उन लोगों को इन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा कि यह बाबरी मस्जिद और 6 दिसंबर वाला वो कांड जो है ना हो, क्योंकि हम बड़ा जागरूक देश है और पिछले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हम भले इसको लोकल इशू मान लें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे देश की गरिमा गिरती है ना? तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर मिल बैठ कर, मेरा तो व्यक्तिगत ये राय है, अगर किसी लेवल पे पूछा जाए
तो 5-7 पंच हिंदू समाज के, 5-7 पंच जो अच्छे मुसलमान हैं वो बैठकर, अच्छे मुसलमान मैं कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में बुद्धिजीवी मोहम्मदन्स हैं बड़े कम, है ना, तो वो मिलकर आपस में बैठकर बात करें, इन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है। अगर उस तरह की बात हो जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि कुछ बहुत ही ज्यादा ये आदर्श परक है ये आपका विचार, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं फिर कह रहा हूं बहुत कुछ सुलझ जाता। एक बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही है कि यहाँ नमाज होता रहा है, हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके अपने पूजा और वो अपना नमाज अदा करते रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ये प्रक्रिया जैसा कि आदि विश्वेश्वर के मिलने की है और उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इतना तो कोर्ट करेगा। एक सेकंड, हेलो जी दिवाकर जी, हम थोड़ा सा डिबेट को थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक दें। जी 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 हाँ, हम थोड़ा सा एक बड़ा जरूरी टेलीफोन है। जी 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 माफ करिएगा, इस समय कर्नल ब्याला को किसी और चैनल के साथ जुड़ना पड़ रहा है और इसलिए वो डिबेट से बाहर हो रहे हैं। लेकिन आपने जैसा कि सुना कि अब एक ऐसी स्थिति आन पड़ी है जिसमें बनारस के लोग और पूरा देश ये चाह रहा है कि कोर्ट की कार्यवाही तो चले, लेकिन बाबरी प्रकरण का कोई रिपीटिशन नहीं होना चाहिए और ऐसे में दोनों पक्षों के लोगों को मिल बैठ करके बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। राजनीति इस पर जो भी हो रही है उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल कोर्ट की कार्यवाही जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट में कल यानी शुक्रवार को होने वाले सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी और उसी सुनवाई के बाद जो निर्देश दिया जाएगा उस निर्देश के आधार पर वाराणसी कोर्ट भी क्या कोई आगे का आदेश दे सकता है, इन सब पर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। और लेकिन उसके पहले शांति बनाए रखना जरूरी है और जिस तरीके की राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक वातावरण बनाने की कोशिश कम से कम ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण पर की जा रही है उसे रोकने की कवायद है। अब ये देश के बुद्धिजीवी मानने लगे हैं, इसलिए फौहारा और शिवलिंग को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं उस पर विराम लगाने की कवायद की जानी चाहिए, ऐसा कई प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े लोग मान रहे हैं। फिलहाल कोर्ट की कार्यवाही कल तक के लिए जिस तरीके से रोकी गई है, कल ये साबित हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी प्रकरण पर कोर्ट अपने निर्देशन पर क्या कुछ आगे की कार्रवाई करवा सकता है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, वो बहुत ही दिलचस्प होगा उसके बारे में उसकी कोई भी टिप्पणी। और तब तक हमें इंतजार करना होगा और इसके पहले किसी भी तरह के बहकावे और कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे देश का कोई भी जो भावधारा है एकता का, अखंडता का, उस पर चोट लगे। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।